नीतीश, मॉडल पे आपने बात की थी कि 2 तरीके के मॉडल होते हैं, ये पहली बार हम कुछ चर्चा करेंगे, इस पे थोड़ा डिटेल पे बात करें जी। बिल्कुल चंदन, तो जैसा कि आपने कहा कि दो तरीके के मॉडल हैं, एक एरिया मॉडल और एक सेट मॉडल। तो एरिया मॉडल जो है वो क्षेत्रफल को दर्शाता है, यानी कि किसी भी क्षेत्रफल को दिखाता है, कि यानी कि किसी टेबल का 1/3 हो सकता है, किसी आयत का 1/3 हो सकता है, किसी खेत का भाग हो सकता है। और दूसरा मॉडल कहता है सेट मॉडल, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी संख्याओं के आधार पर इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं भिन्न शिक्षण में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे चंदन की क्षेत्रफल के आधार पर किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। अब आप जी एक मॉडल है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एक आयताकार आकृति है जिसको 2 भागों में बांटना है, बराबर भागों में, यानी आधे आधे भागों में बांटना है। तो आप देखिए इसको कई तरीके से बांटा जा सकता है। आपने बीच से दोनों तरफ काट दिया, फिर आपने क्षैतिज तौर पे भी काट दिया और आपने तिर्यक तौर पे भी काट दिया। लेकिन आप जब देखेंगे ना तो तीनों के तीनों 1/2 को ही दर्शाते हैं जी। उनका क्योंकि क्षेत्रफल, आपने क्षेत्रफल के हिसाब से उनको आधे आधे हिस्से में बांट दिया, ये बच्चे समझ पाते हैं। और जो रोटी बट रही थी वो भी उसी हिसाब से बट रही थी, जो तरबूज बट रहा था वो वॉल्यूम के हिसाब से बट रहा था, है। तो ये जो चित्र है कक्षा कक्ष में काफी उपयोगी साबित होते हैं जब एरिया मॉडल की बात की जाती है नीतीश। लेकिन आपने गौर फरमाया है, मैंने भी ये ध्यान दिया था और खुद की प्रैक्टिस में भी नोटिस किया था, या तो मैं गोले में आधा बनाता था या तो मैं आयत में आगे आधा बनाता था, तो समान तरीके से बांटता था। ये तीनों समान तरीके से सिमेट्रिकल डिवीजन कहते हैं इसे, मैं 2 तरीके से बांट रहा हूँ। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब मैं आपसे पूछूं कि क्या और तरीके, इरेगुलर तरीके से भी 1/2 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल चंदन, तो और भी तरीके हैं जिनसे हम आसानी से देख सकते हैं कि आधा कैसे होता है। तो आप देखेंगे चित्र दो चित्र आपके सामने हैं, आप देखें इसमें भी बड़े असमान तरीके से इसको बांटा गया है। लेकिन आप इसको गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों आपस में आधे आधे ही बटे हुए हैं जी। तो आप इस चित्र को बहुत आराम से देखें कि बहुत असमान तरीके से बांटने के बावजूद ये आधा आधा ही का ही प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत आसानी से ये किया जा सकता है चंदन। लेकिन इसको कागज की मदद से, आप जो सीधे हाथ वाला जो चित्र है राइट में, तो उसमें आप ऐसा चित्र बनाकर उसको 2 हिस्सों में फाड़ कर उसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो पूरा ओवरलैप करेगा। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, दोनों ही आकृतियां एक के ऊपर एक रखने पे आराम से ओवरलैप करेंगे। तो बच्चों को ये लगेगा अच्छा ये भी आधा होता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि हमने रोटियों को काटने की बात की या बराबर बांटने की बात की, उस आकृति के बजाय अलग आकृतियों में जाएंगे तो बच्चों को वो रोचक लगेगा और उससे फिर वो ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। जी नीतीश, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। हम सर्किल में तो डायमीटर में तो सीधी रेखा आएगी, लेकिन जब ये आयत होता है, वर्ग होता है, इवन त्रिकोण या फिर त्रिभुज को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों को जो नहीं पता हम उसकी तरफ ले जाए, और आपको पता होगा कि किताबों में भी ऐसे चित्र दिए गए हैं, तो उन बच्चों को उस पर चर्चा करने के लिए बोले। नीतीश आगे बढ़ते हैं, सेट मॉडल क्या होता है, सेट में आप किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? जी बेसिकली सेट मॉडल में कई संख्याओं के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आम, फल हो गए। अब फलों में आम भी होंगे, अंगूर भी होंगे, स्ट्रॉबेरी होगी, नारंगी होगी। तो अब हमें ये देखना होगा कि इन फलों में कितने बटा कितने आम हैं। तो आपके सामने देखिए, आप देखेंगे कुल फल जो है वो 8 हैं, लेकिन उसमें 3 जो है वो आम है। तो अब 3/8 आम है। तो इस तरीके से भी भिन्न की तरफ बढ़ा जा सकता है। नीतीश, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं पूर्ण की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं भिन्न करता हूँ, वो पूर्ण कोई भी सेट हो सकता है। यानी वो पूर्ण पूरे फल भी हो सकते हैं, वो आम भी हो सकते हैं। आपने यहाँ पर इशारा किया है कि एक पूर्ण जो सेट है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस सेट में से कितना हिस्सा आम का है, कितना संतरे हैं, कितनी स्ट्रॉबेरी है। और आप इस सेट में कुछ 2 कलर के कंचे पड़े हैं या फिर बॉल पड़ी है, कुछ काली है कुछ सफेद है, तो पूरा सेट होता है, पूरा समूह होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम एरिया में ही बात करें, हम कुछ ऐसे उदाहरण भी लें जिसमें बच्चों से पूछें कि चलो ये अगर फल पड़े हैं तो इसमें से कितना भाग उसमें आम है। तो बच्चे टोटल कुल गिन के उसमें से 3 आम है और कुल 8 है, तो 3/8 की संरचना कर सकते हैं। उन्हें संतरा भी पूछा जा सकता है 2/8, फिर 2/8 से निकाला जा सकता है कि एक चौथाई है या नहीं है। वहां पर हम तुल्य भिन्न की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे। नीतीश
बिल्कुल चंदन, सही कहा आपने। और देखिए, ये जो सेट मॉडल है ना, इसमें आपने बहुत आसानी से इसको समझाया है कि पूर्ण एक संख्या है जो एक सेट है बॉल का, और उसको अलग अलग कलर्स हैं उसमें। तो इस प्रकार से तो ये बहुत आसानी से हो सकता है जिसको भिन्न को समझने में जी। तो और अगर इसको हम आगे की तरफ देखें तो भिन्न संख्याओं का अनुमान लगाना भी बहुत आवश्यक होता है कि देखने से कैसे, मतलब देखने से कैसे जान जाए कि ये भिन्न का कौन सा रूप हो रहा होगा। तो भिन्न संख्याओं में अनुमान लगाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण स्किल है, और उसको भी हमें बच्चों के अंदर इसकी भी स्किल्स को डेवलप करने की ओर बढ़ना चाहिए। मैं बता दूं अभी तक आपको लगा नहीं होगा कि आपने भिन्न की कोई क्लास अटेंड की होगी या फिर हम भिन्न पे बात कर रहे हैं। हम बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, इवन संक्रियाओं पे भी इसी तरीके से बात करने वाले हैं। जो गणित नहीं पढ़ाते उनके लिए भी काफी रोचक है और काफी मजेदार है, क्योंकि इन तरीकों से आप गणित से दोस्ती कर लेंगे। और हमारा पिछला टाइटल भी दोस्ती से था। इस बार भूल भुलैया को कैसे सुलझाना है कक्ष में, हम इसकी तरफ से इशारा कर रहे हैं। आपको बीच में नहीं लगेगा कि आप भिन्न में आपने कुछ बहुत भारी भरकम काम कर लिया, क्योंकि वो कक्ष में ऐसा महसूस होता है, अरे अब भिन्न आ गए तो अब मैं तो हैंड्सअप कर लेता हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो वो टेंशन खुद में और बच्चों में कैसे खत्म करनी है, आज मैं और नीतीश आप सबके साथ मिलकर, आपके जरूर कुछ अनुभव हो अच्छे और बुरे, वो जरूर आप चैट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। नीतीश, आगे बढ़ते हैं। आपने इशारा किया एरिया मॉडल का, आपने इशारा किया सेट मॉडल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भिन्न किसी पूर्ण का होता है। जब 1/2 और 1/3 जोड़ने के लिए कहा जाता है, वो 1/2 एक ही पूर्ण का होता है, 1/3 उसी पूर्ण का होता है। बच्चे सोचते हैं कि ये 1/2 तो अलग पूर्ण का होगा, 1/3 अलग पूर्ण का होगा, वो तो समान होने चाहिए। तो वो अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाए तो 8वीं 9वीं 10वीं बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।